गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं हूं दीपक साहनी सर। आज हम लोग पढ़ेंगे टेग्नामेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। तो शुरू करते हैं टेग्नामेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। तो हमारा चैप्टर है टेग्नोमेट्री। टेग्नोमेट्रिक्स रेशियो एंड आइडेंटिटीज। तो हमारा आज चैप्टर शुरू करते हैं टेग्नामेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। तो पहले इसके बारे में जानेंगे टेग्नामेट्री होता क्या है। टेग्नोमेट्री होता क्या है। तो टेग्नोमेट्रिक जो वर्ड है वो वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। टेग्नोमेट्रिक वर्ड जो है ट्राइग्नोमेट्रिक जो वर्ड है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। टेग्नोमेट्रिक रेशियो टेग्नोमेट्रिक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ट्राई। यहाँ पे ट्राई मतलब होता है 3। और जो गोनो वर्ड है वह गोनिया से लिया गया है। ग्रीक में गोनो जो वर्ड है वह गोनिया से लिया गया है। गोनिया जिसका मीन होता है मतलब एंगल। और मैट्रिक जो मेट्रिक वर्ड है वह मेट्रान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मेट्रान से। जो मैट्रिक वर्ड है कहाँ से लिया गया है? मेट्रान से, जिसका मीन होता है मेजरमेंट। तो हम सभी जान गए, अगर इन तीनों को मिला देंगे 3 और एंगल मेजरमेंट, अगर इन तीनों को आप मिलाएंगे तो एक डिफिनीशन तैयार हो जाएगी 3 एंगल मेजरमेंट। तो टेग्नोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड से ली गई है जिसका ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब गोनिया से लिया गया है जिसका मतलब होता है एंगल, और मैट्रिक मेट्रान से लिया गया जिसका मीन होता है मेजरमेंट। इन तीनों को आप मिलाएंगे तो आ जाएगा 3 एंगल मेजरमेंट। तो पूरे टेग्नोमेट्रिक में हमें क्या करना है? खाली 3 एंगल का मेजरमेंट करना है। पूरे टेग्नोमेट्रिक में क्या करना है? 3 एंगल का खाली मेजरमेंट करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पूरे टेग्नोमेट्रिक में आप 10th 11th पढ़ेंगे पूरा टेग्नोमेट्रिक, उसमें एंगल का मेजरमेंट है। खाली टोटल 3 एंगल का मेजरमेंट आप पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है टेग्नोमेट्री। इसके बाद आ जाते हैं टेग्नोमेट्रिक रेशियो की बात मैंने की है। टेग्नोमेट्रिक रेशियो तो जान जाते हैं टेग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं टेग्नोमेट्री में? तो 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। टेग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। टेग्नोमेट्रिक रेशियो की संख्या कितनी है? 6। कितनी होती है? 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। हम जानते हैं अब कौन कौन से 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। फर्स्ट आता है साइन थीटा, सेकंड आएगा कास थीटा, थर्ड आएगा टेन थीटा, और फोर्थ आएगा कॉट थीटा, और फिफ्थ आएगा सेक थीटा, और 6 आएगा कोसेक थीटा। ये आपके 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इसके बारे में और जानते हैं क्या होता है। अब इसके बाद जान जाएंगे एंगल में क्या क्या आएगा। पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे आप। एक ट्रायंगल हमने बना दिया ABC। तो ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया, और 90 के सामने याद रखिएगा आप, 90 के सामने 90 डिग्री एंगल के सामने याद रखिएगा, कभी बदलेगा नहीं ये रूल। 90 के सामने हमेशा क्या होता? हाइपोटेनस। क्या होगा? हाइपोटेनस।
हाइपोटेनस। 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। उसके बाद बाकी के एंगल क्या होते हैं, बाकी के एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है। अब इसमें 90 के सामने हाइपोटेनस आ गया, ये वाला हम मान लेंगे बेस, ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो फर्स्ट फार्मूला पहले आता है इसका, साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। एक आसान रूल है इसका याद करने का, लेकिन वह रूल मैं बताता नहीं हूँ। सबसे बेस्ट है, एक बार याद हो गया तो फिर दूसरा रूल ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें खाली क्या करना, आपको 3 याद करने हैं, 3 फ्री में याद हो जाते हैं। तो सेकंड कास थीटा, कास थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। थर्ड आ जाएगा आपका टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। इसके बाद आप खाली 3 याद करने हैं, साइन कास और टेन। 3 याद हो गए तो 3 अपने आप फ्री में याद हो जाएंगे। तो चलिए जानते कैसे वह फ्री में याद होंगे। साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा आपने याद कर लिया, उसके बाद 3 आप फ्री में याद करेंगे। देखिए क्या होता है। नेक्स्ट पहला, इसमें क्या है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा इजकल टू का रेसिप्रोकल होता है क्या, कोसेक थीटा।